हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 11 सितंबर की वर्कशीट में। एज़ यू कैन सी ये वर्कशीट है क्लास 10th के लिए और इसका नंबर है 30 यानी कि 30। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। पहली वर्कशीट है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये नया चैप्टर है जिसे आप 10th में पहली बारी पढ़ने वाले हैं और ये आगे भी आएगा। थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा वैसे पीछे भी, बट आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा। अभी पढ़ेंगे तो क्लास 11th क्लास 12th एंड आगे ये चलता रहेगा। तो बेसिक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें जो सबसे पहले ट्री है जिसका मतलब होता है 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रन मीन्स मेजर। So in fact, trigonometry is a study of relationship between the sides and angles of a triangle. Trigonometric ratios of acute angle is a right angle triangle express the relationship between the angles and length of its side. एक right angle triangle है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से हम लोग। कुछ हम लोगों को रेशियोज दे रखी होती हैं। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। यहाँ पे अब 90 डिग्री हम लोगों को दे रखा है और यहाँ पे तो अलग अलग एंगल्स निकलते हैं। देखो यहाँ पे ए लिखा है सबके साथ। ए मीन्स जो भी यहाँ पे रहेगा वो आएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 हमारे अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। इसमें छोटू छोटू से फॉर्मूलाज हैं। साइन का होता है पाइथागोरस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि p बाय h। ऐसे ही कॉस का होता है b बाय h, टैन का होता है p बाय b। इस तरीके से सबके फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अब इनको करने का आप सोच रहे होंगे इतने डिफ़िकल्ट कौन याद रखेगा, भाई याद कैसे रहेंगे, तो इतना कन्फ्यूजिंग है। तो इसको करने के लिए मेरे पास कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, तो चलो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। पहला है प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। अब लिख सकते हैं कहीं पे, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। अब यहाँ देखो, ये है आपका साइन, ये है आपका कॉस, ये है आपका टेन, ये वाला है आपका कॉसेक, ये है आपका सेक एंड लास्ट वन इज कॉट। नाउ लेट्स चेक। साइन इज p बाय h, तो साइन इज p बाय h ओनली। cos is b by h, so cos is b by h only. tan is p by b, so tan is p by b only. फिर ये हमारे पास cot है, cot b by p, मतलब उल्टा स्टार्ट करेंगे, पहले b एंड फिर p ऐसे। तो ये क्या है, b by p इस तरीके से है। और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल अच्छा नहीं लग रहा तो एक और भी है। अगर आप खुद को अंग्रेज समझते हैं तो आप ये कर लीजिए। Some people have curly brown hair to preserve beauty. साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर कॉस क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। तो इनको उल्टा कर दो, कॉसेक हो जाएगा h बाय p, सेक हो जाएगा h बाय b एंड कॉट हो जाएगा b बाय p। तो मैंने आपको कितने बताए, 2 बताए। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। याद हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है याद करने का। या फिर सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। कोई भी तरीके से आप याद कर लीजिए, आपको सब अच्छे से याद रहेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जांपल है हम लोग के पास। tan 8 की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो बेटा tan 8 दे रखा है हमें 4/5। हमने पढ़ा था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। तो tan क्या होता है, p बाय b। तो आपके पास परपेंडिकुलर 4 है और बेस 5 है। तो अब देखो मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाती हूँ। परपेंडिकुलर 4 था और बेस था 3, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हम लोग को निकालना है। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 4, 4 का स्क्वायर, बेस है 3, 3 का स्क्वायर,
4 4 ज़ा 16 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, ये हो गया 25। यहाँ पे स्क्वायर था, आपको पता ही है, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाता है, रूट। तो 5 5 ज़ा 25, तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 25। तो इसी में आपको यहाँ पे मिल गया हाइपोटेन्यूज 5 मिल गया। हाइपोटेन्यूज आपको 5 मिल गया। अब आपको बताना है, क्या क्या बताना है आपको, बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। तो पहला है सम पीपल हैव, तो पीपल मतलब 4 और हाइपोटेन्यूज 5, तो साइन निकल गया। ऐसे ही कॉस निकालते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर, तो बी मतलब बेस, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, और tan तो हम लोगों को दे रखा है, बट आपको पता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो p/h है तो ये h/p हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5/4। इस तरीके से आप सारे के सारे निकाल सकते हैं, और आपको ये दिख भी रहा होगा, ये यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स करेंगे 1 बाय 1। पहला है इन ट्राइंगल ABC, p का मान दे रखा है 90, 90 और 15 cot A दे रखा है 8। तो बेटा 15 cot A 8 दे रखा है, तो cot A की वैल्यू हो गई 8/15। अभी आपको पता है कि बेस है 3 8 और परपेंडिकुलर है 15, निकल सकता है। पाइथागोरस थ्योरम निकाली हमने, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर टोटल किया 289 होता है 17, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया 17। अभी आपको ये पता ही है सारे के सारे, तो आप साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सेक थीटा की वैल्यू दे रखी थी 13/12। अब आपके पास 13/12 है, आपको सेक का पता ही है, हाइपोटेन्यूज और बेस। सो ये आपका 13 है, ये आपका 12 है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम और सॉल्व कर दो। 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करोगे 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। ऐसे आप पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ गया। अब बस आपका 5 आ गया परपेंडिकुलर। ये के का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल में थोड़ा उन्होंने के वाले तरीके से बताया, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जब आपके पास एक बारी पी परपेंडिकुलर भी आ गया तो सारी की सारी वैल्यूज़ आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूलाज पता है। तीसरा है साइन की वैल्यू दे रखी थी हम लोगों को, हमें बताना था बेस, मतलब हमें बेस निकालना था। हमने पाइथागोरस लगाए थ्योरम लगाई और हमारी बेस की वैल्यू √7 आ गई। फिर इन्होंने हमें पूछा है कॉस ए और साइन सी निकालना है। बेटा मैंने आपको बताया था यहाँ पे ए है तो कॉस ए हो गया। साइन सी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो सी नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया। अब इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, देखो ए भी पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर था, तो लेकिन ए भी यहाँ पे बेस बन गया, तो बस ये थोड़ा सा चेंज रहेगा। उसके हिसाब से आपने साइन सी निकाला, दोनों को प्लस किया, आपका आंसर ये आ गया। ये वाला फोर्थ है। फिगर में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है बेटा इन्होंने, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई। 5 वैल्यू आ गई तो हमें 10 की वैल्यू पता ही है, 10 पता है तो हम कॉट भी निकाल सकते हैं। फिर 10 भी और कॉट आर बोला है मैंने। देखो इसका मैं आपको एक बार दोबारा से मतलब समझा दूँ। मान लीजिए ये है, ठीक है। अब आपको दिया है साइन ए, ये 5 है, 6 है, 4 है, नहीं ये वाला ही लिख लेते हैं, यही वाला देख लेते हैं। ये है 3, ये है 4, ये है √7, और ये है ए, ये है बी, ये है सी। अभी आपको साइन ए निकालना है, तो साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। अब इसमें आपको चेंज करने के लिए बोले, अगर आपको बोले निकालने के लिए, अरे इसी में अगर आपको बोले कि भाई सी बताना है, तो चेंज हो जाएगा ना, जो ए बी था वो बी सी हो जाएगा, बस वही वाला चेंज है। इससे साइन भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ का आंसर है, ये आपका थर्ड का आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
चलिए आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी वर्कशीट में, जो कि है साइंस की। साइंस में हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। आपको पता है हमारी बॉडी में देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। सो अब हम केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग कॉन्स्टेंटली जनरेटेड। फिर जो लिविंग बॉडी होती है उसको इन सारे के सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है। और जो एक्सक्रीशन है बेटा वो भी एक मेटाबॉलिक, एक रिमूवल है मेटाबॉलिक वेस्ट का हमारी बॉडी से। आपको पता होगा देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन इज़ यूनिसेल्युलर एंड द अदर वन इज़ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक सेल से बनते हैं। एंड द वन विच आर मल्टीसेल्युलर दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कि मेनी सेल। एग्जाम्पल पूछा जाए तो यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल है अमीबा एंड मल्टीसेल्युलर का एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। अब इन दोनों में जो एक्सक्रीशन होता है ना बच्चों, वो अलग अलग तरीके से होता है। यूनिसेल्युलर में तो ऐसा है जो वेस्ट का डिफ्यूजन होता है वो बॉडी के सरफेस से ही हो जाता है, मतलब बॉडी जैसे पसीना निकलता है ना हम लोगों को, उसी तरीके से सब चीज़ें उनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है माने यानी कि हमारी बॉडी में वेस्ट निकालने के लिए ना अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। अब पढ़ते हैं, चलो एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, तो ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ना उसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। अब ऑर्गन कौन कौन से हैं मैं बताऊं। सबसे पहले होती है हमारी किडनी, ठीक है। किडनी क्या करती हैं, ब्लड को छानने का काम करती हैं। वो जो ब्लड है उसको छानती है, उसमें से यूरिया और यूरिक एसिड को अलग कर देती है। उसके बाद यहाँ छानने के बाद ये जो हमारा यूरेटस होता है, यूरेथर होता है, जो यहाँ से होते हुए ये पहुँचता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। एंड ब्लैडर के बाद ये जो यूरेथ्रा है उससे बाहर आ जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसेस दिखा रखा है। ये किडनीज़ हैं आप लोगों की, दो, एक पेयर होता है किडनी का, यानी कि दो किडनियाँ होती हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ये आपका यूरेटर है, देन उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, एंड उसके बाद यूरेथ्रा जिससे रिमूव हो जाता है। तो जो पर्पस है यूरिन मेकिंग का, इसमें क्या होता है, फ़िल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर ब्लड से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं, इस बॉडी से निकालते हैं, और ये किडनी के थ्रू और पास होता है ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर्स के थ्रू, एंड उसके बाद यूरेथ्रा एंड यूरिन हमारी बॉडी से इस तरीके से यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। फिर एक हमारी नेफ्रॉन होती है बेटा, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रैवल करता है ट्यूबल्स में, जो कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिनको हम ग्लूमेरुल्स कहते हैं, विच आर सराउंडेड बाय कप शेप कैप्सूल से सराउंड करती हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। अब यहाँ पे बोला है फॉर्मेशन किस तरीके से होता है यूरिन का। सबसे पहले क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ये होता है हमारा हाई प्रेशर से, जब उसको फोर्स किया जाता है डिज़ोल्व हो जाता है सारा का सारा ब्लड हमारे बॉमेंस कैप्सूल में। देन जो ब्लड पास होता है बेटा ट्यूबुलर रीजन से, जिसको जहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये सारे के सारे हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर एज यूरिन पास थ्रू द ट्यूब्यूल, सम ऑफ द आयरन्स लाइन, जो पोटेशियम आयन होता है या अमोनियम आयन होता है वो सीक्रेट हो जाता है यूरिन से। द कलेक्टिंग डक्ट देन कलेक्ट्स इन यूरिन में कलेक्ट हो जाता है, वाटर इज रीअब्जॉर्ब। The urine now contains urea and uric acid and also the pigment, जो उसको येलो कलर देते हैं हमारे यूरिन को। रिमूवल किस तरीके से होता है बेटा, जो यूरिन होती है हमारी जो किडनी से फॉर्म होती है वो एंटर करता है यूरेटर में। यूरेटर में वो जो ब्लेडर होता है बेटा वहाँ पे सेव होता है जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बन जाता। प्रेशर बनने के बाद वो क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। पहले आपको बताना था कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो उनके यहाँ उनमें एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। तो रिमूवल वेस्ट बाय यहाँ चलो यहाँ से लिख सकते हैं आप। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिलीज देयर मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू बॉडी सराउंडेड बाय डिफ्यूजन। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड है हाउ आर द एक्सक्रीशन, बोला है मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में डिफरेंस। सो ये डिफरेंस है आपका। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करते हैं वेस्ट को सराउंडिंग बॉडी सरफेस के थ्रू, और यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता, उनके पास ऑर्गन्स होते हैं।
फिर आपको फंक्शंस बताना था। फंक्शनल यूनिट ऑफ, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हमारा होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और हमें प्रोसेस बताना था, जो अल्ट्राफिकेशन जो हमारा प्रोसेस होता है बहुत ही इसेंशियल होता है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। कहाँ पे होता है इसमें? तो इसका इन ग्लोमेरस। तो इस तरीके से हमारी साइंस की वर्कशीट भी आज की कंप्लीट होती है। अब हमारे पास हिंदी है। हिंदी में हमने औपचारिक पत्र पढ़ा था, अनौपचारिक पत्र, उसी को हम आगे कर रहे हैं। अब हिंदी की वर्कशीट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आज की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है उसमें एंड में हिंदी की वर्कशीट भी दे रखी है, आप उससे देखिए, वहाँ उसके आंसर्स भी हैं, वहीं से उसको कंप्लीट कर लीजिए। कल मिलते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, हिंदी मीडियम की वर्कशीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। बाकी हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।